वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री राश्याम जू की जय। जय जय श्री राधे। निज आनंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान। सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को धन चरणों में शीश। दास जानी दया करो बुद्धि देव बख्शीश। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर छत्रसाल। आसन को प्रभु आइए सखा सहित श्री राज। सदा महामती दाहिने सरमुख सुंदर साथ। नाम लेत छत्रसाल का शुभ होत सब कार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद स्वरूपिणे। कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण परमानंदं पुरुषोत्तम सतापते। माया अंधकार मारतन्नममुद्धारं भवार्णुवात्। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं। स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जगन्नाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं। द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकमनित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं। भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। धाम के धनी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री राश्याम जू की जय। जय जय श्री राधे। आइए आज के कथा में भागवत कथा का आज पहले श्लोक का ही रूपांतरण हिंदी भावार्थ करेंगे। और इसके पहले आइए भगवान का एक भजन, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। बोले श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम
बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा। चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा। सचमुच हे दो दया और भक्ति का तू दान बार बार। दो दया और भक्ति का तू दान बार बार। होठ पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं मुझको दिया। मेरे दाता आपने क्या नहीं हमको दिया। धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार। धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार। होठ पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो सद्गुरु मेरे। सोए जग को तुम जगाने आए हो प्रियतम मेरे। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार। होठ पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। बार बार हो जन्म हर जन्म में आप हम। बार बार हो जन्म हर जन्म में आप हम। यूं ही हमको देना आप ज्ञान बार बार। यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार। होठ पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार 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 बार। बोले श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बुद्ध निष्कलंक भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद भाई बहनों को प्रणाम जी। आज 10 मिनट विलम्ब से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए अब श्रवण करते हैं ब्रह्म विद्या, जो सभी विद्याओं में उत्तम है। ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञान मनोत्तमम, यानी ब्रह्म विद्या को सभी ज्ञानों में उत्तम माना गया है। वही ब्रह्म विद्या आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। भागवत महापुराण का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थ है कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु हैं।
यानी जिन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, भागवत महापुराण में पहले ही में प्रणाम किया गया है कि जिन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, ऐसा कहा गया है। और क्या कहा गया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और उन भगवान से प्रार्थना है कि हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद, हमारे तीनों तापों को नष्ट करो। तो तीनों ताप क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ कहा गया कि हम आपको नमस्कार करते हैं, आप ही हमारे तीनों तापों को हर सकते हैं। कोई सत्वगुणी अगर हो जाए तो देव आदि लोगों को प्राप्त कर जाता है अंत में, कोई रजोगुणी हो जाए तो मृत्युलोक आदि में प्राप्त हो जाता है, और तमोगुणी नाना प्रकार के निम्न योनियों में जन्म ले लेते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, मुझे तो आपको प्राप्त करना है, और आपको प्राप्त करना है तब तो ये तीनों गुणों का उल्लंघन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भागवत गीता के 7वें अध्याय में कहे भी हैं कि जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है वो मेरे निज धाम को आता है। यानी भगवान को प्राप्त करने वाले न सत्वगुणी होने चाहिए, न रजोगुणी, न तमोगुणी। इस सबसे उपरत ब्रह्मानंदम, यानी ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है तो ब्रह्मानंद के समान बनना पड़ेगा। ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है तो ब्रह्मानंद के समान बनना पड़ेगा। और ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वे ब्रह्मानंद ही परम सुख के दाता है, परमात्मा, जो असत असत दोनों से परे हैं। असत क्या? ये संपूर्ण नारायणी सृष्टि असत है, और सत इसको बनाने वाले अविनाशी अक्षर ब्रह्म सत कहे गए हैं। और सच्चिदानंद पर ब्रह्म सत और असत, असत या सत दोनों से परे उत्तम पुरुष परमात्मा। भागवत गीता में 15वां अध्याय के पहले ही श्लोक में कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यतः उत्तमः पुरुष अस्त्वन्य परमात्मत्योदाहृत। कि क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष कहा गया है जो सृष्टि का प्रथम पुरुष हुआ। ब्रह्मांड रूपी अंडा जब फूटा तो सृष्टि का प्रथम पुरुष जो हुआ वो नर से उत्पन्न और मोह रूपी जल में घर बनाया, तब उसका नाम आदि नारायण हुआ। अब उसको क्षर कहा क्योंकि ये नस्वान है, ये पैदा हुआ है, और इस आदि नारायण से अरबों खरबों शेषशाही नारायण और से असंख्य पैदा हुए, और एक शेषशाही नारायण, एक आदिशक्ति, एक ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड के एक एक अलग अलग शेषशाही नारायण आदिशक्ति होते हैं, और आदि पुरुष नारायण के एक एक रोम सिद्धों से ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड रूपी प्रश्न उठते रहते हैं। यानी परमाणु के समान कहा गया है। एक ब्रह्मांड ब्रह्म में परमाणु के समान स्थित रहते हैं। उसको ऐसे भी कहा गया है कि एक पीपल का वृक्ष मान लो, उसमें कितने फल लगते हैं, असंख्य, और एक उसके फल में न जाने कितने बीज होते हैं। तो उसी तरह एक बीज ही एक पीपल का वृक्ष है। उसी तरह ये सृष्टि रूप वृक्ष जो है इसका जड़ ऊपर है। गीता जी के 15वां अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है। और कि ये सृष्टि रूपी पीपल का वृक्ष जो है उधर्व मूला अधर्व मूल मद शाखम स्वत्तम छंदास्य प्राणी। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जो है इसका जड़ अविनाशी ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जिसे कहा गया है ऊपर है, और ये नीचे जो है इसका जड़ ऊपर, नीचे जो मुख्य शाखा है वो आदि पुरुष को कहा गया, और इसकी जितनी टहनियाँ हैं ये सब बड़े बड़े देव इत्यादि हैं, और पत्ते वेद मंत्र या 84 लाख जीव कहा गया। कहते हैं पत्ते से लेकर जो जड़ तक को जानता है वो ब्रह्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण की परिभाषा उपनिषदों में ये है कि ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण है। अब गीता जी भी यही कहती हैं। अब यहाँ कहते हैं कि
इन दोनों से परे उत्तम पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म है और उसी पर ब्रह्म की हम सभी आत्मा हैं। जैसे अब वो पर ब्रह्म 3 पुरुष का वर्णन किया गया है गीता में। गीता में कितना? 3 पुरुष, चौथा कोई पुरुष नहीं। पूरी सृष्टि में कोई पुरुष नहीं है, 3 ही पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म। अब कैसे? सूर्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पुल्लिंग है। उसकी किरणें स्त्रीलिंग है। उसी तरह परमात्मा पुरुषवाचक शब्द है, पुल्लिंग है। और हम सब कोई परमात्मा तो है नहीं, हम सब आत्मा है। अतः ये सृष्टि चक्र चलाने के लिए 2 का घर बनाया गया, खोल बनाया गया कि स्त्री एक पुरुष का। वास्तव में पुरुष तो सच्चिदानंद परब्रह्म है, हम सब उनकी आत्मा है, अर्धांगिनी है। कबीर साहब ने भी कहा कि एक अंडोमकार से सब जग भया प्रसार, कहे कबीर सब नारी है अब चल पुरुष भरतार। अब चल पुरुष भरतार, जो हम सभी का भरण पोषण करने वाला है वो उत्तम पुरुष परमात्मा क्षर और अक्षर पट से परे है, वो परम धाम में रहता है। वो परमात्मा अपने दिव्य धाम परम धाम में विराजते हैं और हम लोग भी वही हैं अभी भी। अब वहाँ से सूरता निकल के आ गई है झूठा जगत देखने। हम लोगों ने एक बार सच्चिदानंद परमात्मा से अक्षरातीत भरतार से जिद किया कि अविनाशी अक्षर ब्रह्म कैसे नाशवान लोक बनाते हैं, असत जगत, असत, झूठ, हिंसा, पाप, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कैसे प्रकट करते हैं, क्या होता है ये सब, जन्म, मृत्यु, जवानी, बुढ़ापा, ये सब कैसा होता है? क्योंकि परम धाम में तो ऐसा होता ही नहीं है। अब इस बात को हम लोगों ने पूछा तो ये बताने के लिए भगवान जी ने मना किया कि नहीं नहीं तुम लोग ये सब मत देखो, ये सब देखने की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मिथ्या जगत में उनके बनाए हुए नश्वर ब्रह्मांड में जो कोई भी जाता है वहीं का होकर रह जाता है, वो चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, वो सब जाके वही भूल। तो सबसे पहले जाके लोग क्या करते हैं? अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, फिर भूल जाते हैं कि मैं कहाँ से आया, फिर भूल जाते हैं मेरी आत्मा का स्वामी कौन है, इस शरीर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, फिर यहाँ हम आए क्यों, देखन को हम आई रे दुनिया, हम ही कारण किए सच। अब तो ये परमात्मा सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? अब उत्तम पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म यहाँ विश्व का बखेरा खड़ा करते हैं। स्वप्नवत खेल उनका शुरू होता है यहाँ पर, ध्यान मग्न होके कभी स्वप्नवत में, अभी जो है सृष्टि इसको क्या कहा जाए कि स्वप्नवत खेल है। और हमारा कहीं उपनिषद ग्रंथ कहता है कि प्रतिबिंबित खेल है, यानी अविनाशी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है। जैसे नारायणोपनिषद कहता है कि ये सृष्टि जो है प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? तो अविनाशी ब्रह्म का, अविनाशी अक्षर ब्रह्म का, उनका प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कैसे प्रकट हुआ? कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म ध्यान मग्न हो गए परमात्मा की प्रेरणा से जगत बनाने के लिए, और ध्यानावस्था में इन्होंने देखा है कि मैं आदि पुरुष के रूप में प्रकट हुआ हूं और अपने ही स्वरूप को, यानी जैसे हम लोग ध्यान में देखते हैं कि राजा बन गए, चोर बन गए, कुछ भी बन गए, उसी तरह अविनाशी अक्षर ब्रह्म ने देखा कि मैं आदि नारायण के रूप में मोह सागर में प्रकट हो गया हूँ। अब इस बात को मनु स्मृति भी कहते हैं। मनु स्मृति में कहा गया है परमात्मा के लिए, अपो नारा इति प्रोक्ता अपो वै नरसूनव तायत अस्सायनम पूर्वम तेना नारायण अस्मृता। इस मंत्र में कहा गया है नार को ही जल कहा गया है, यानी नर अक्षर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही जल नर रूप अक्षर ब्रह्म का पुत्र हुआ। क्योंकि आदि पुरुष क्षर पुरुष का प्रथम जल में अयन घर हुआ, यह सर्प से नारायण कहा, यानी अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोह रूपी समुद्र में पड़ा। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्षों तक मोह रूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले अव्याकृत ब्रह्म का मन उसमें उस निर्जीव अंडे में प्रवेश हुआ, वो सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया। तब अपना स्थान और अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने को असत माना। तब
नर अव्याकृत से पैदा नार मोह रूपी जल में अयन घर बनाया, तब उसका नाम नारायण हुआ। अब नारायण ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। जब इसने ऐसा कहा कि एक हूँ अनेक हो जाऊं, तब उस आदि पुरुष के आदि नारायण के 4 शरीर का निर्माण हुआ। शरीर का नाम पड़ा महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। और उसका मूल नाम क्या हुआ? 4 शरीर हुआ, महाकारण, कारण, स्थूल, सूक्ष्म। उसका मूल नाम हुआ महाकारण में नारायण, कारण में इच्छा शक्ति यानी प्रकृति, और सूक्ष्म में मोह तत्व यानी निराकार ब्रह्म, स्थूल में अहंकार यानी शेषशाही नारायण। सांप पर सोया हुआ नारायण प्रकट हुए। और इसकी अवस्था क्या हुई? महाकारण में तुरीय अवस्था है, कारण में सुषुप्ति, और मोह तत्व में सूक्ष्म में स्वप्न, और स्थूल में जागृत। इसके 4 अंतःकरण हुए, अहम चित्त बुद्धि मन। अब इस तरह से फिर अब बिंदु सृष्टि का बयान सुनो। अब यहाँ से 3 गुण की रचना हुई। त्रिगुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसके कार्य हुए। सत्वगुण का काम है पालन करना, और रजोगुण का उत्पत्ति, और तमोगुण का संहार। अवतार हुए। सतगुण से विष्णु देवता, रजोगुण से ब्रह्मा देवता, तमोगुण से महादेव देवता, और 3 अहंकार भी हुआ। विष्णु का चित्त रूप अहंकार, ब्रह्मा का बुद्धि रूप अहंकार, और तमोगुण से मन रूप अहंकार, ये सब पैदा हुआ। फिर मन रूप तमोगुण अहंकार से शब्द तन्मात्र पैदा हुआ। 5 तन्मात्र क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सब सृष्टि कैसे बना ये हम बता रहे हैं। फिर इसमें 5 तत्व हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर 5 देवता हुए सृष्टि के कार्य रूप, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ये सृष्टि के कार्य रूप देवता हुए। फिर 5 तत्व के सतोगुण अंश से 5 ज्ञान इंद्रिया पैदा हुई। 5 ज्ञान इंद्रिया कौन है? श्रवण यानी कान, त्वचा यानी चाम, नेत्र यानी आंख, रसना यानी जीवा, नासिका यानी नाक। इसके विषय हुए, कार्य हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और यह श्रवण यानी कान का काम क्या है? शब्द सुनना। त्वचा काम है स्पर्श प्राप्त करना। नेत्र का काम है रूप का दर्शन करना। रसना का काम है जीवा का रस लेना। और नासिका का काम क्या है? गंध लेना। फिर इसके देवता हुए 5 देव, दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार। फिर 5 तत्व के रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिया पैदा हुई। वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। और वाक का क्या काम हुआ? बोलना, यानी वाक में मुंह होता है। पानी यानी हाथ, लेना देना इसका काम है। पाद यानी आना जाना पैर, और उपस्थ यानी मूत्र त्याग करने वाला, और पायु यानी मल त्याग करने वाला। इसके देवता हुए अग्नि, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, मृत्यु, गणेश। अब 5 तत्व के मिश्रित सतगुण अंश से 4 अंतःकरण पैदा हुए, अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन। फिर इसके विषय हुए ममता, चित्त, निश्चय, संकल्प, विकल्प। इसके देवता हुए रुद्र, वासुदेव, ब्रह्मा, चंद्रमा। इस तरह ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई। अब इसमें असत सत का भेद कैसे करें? जब तक असत को नहीं जानेंगे तब तक सत का बोध नहीं होगा। तो असत यहाँ क्या है जगत में? परमात्मा को सत कहा, अविनाशी ब्रह्म को सत कहा। आत्मा के 9 गुण हैं, और इस शरीर के भी 9 गुण हैं, और स्वप्न के ब्रह्मांड जो है इसके भी 9 गुण है। तो आत्मा के गुण क्या है? सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। और इस ब्रह्मांड के 9 गुण क्या है? मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निंद के निराकार निर्गुण। ये स्वप्न के 9 गुण हैं, स्वप्न ब्रह्मांड के। और इस पिंड शरीर के 9 गुण है। कौन कौन से? असत। उधर आत्मा का गुण क्या है? सत। और इस शरीर का गुण क्या है? असत। फिर उधर चित्त है, इधर जड़ है। और उधर आनंद है, यहाँ दुख पर दुख है। वहाँ अनंत है, यहाँ अंत है। सब चीज का अंत है, जो कुछ यहाँ पैदा होता है सबका अंत होता है। वह अद्वैत है, आत्मा अद्वैत है, जिसके समान कोई नहीं। और ये शरीर जो है ये द्वैत है, साकार है वहां पर। यहाँ सब कुछ निराकार है, लेकिन अज्ञानी लोग परमात्मा को ही निराकार कह देते हैं। लेकिन वास्तव में ये जगत निराकार है, शरीर निराकार है, बार बार बदलते रहता है, एक जैसा नहीं रहता। और वहाँ प्रेम है, आत्मा के पास क्या है? प्रेम है। परब्रह्म के पास प्रेम है। और यहाँ क्या है? मोह है। मोहित होकर हम लोग प्रेम करते हैं किसी से। और
वहाँ जीवन है, यानी वहाँ परमात्मा के यहाँ जन्मना मरना नहीं होता, और यहाँ मृत्यु है, जो भी पैदा हुआ उसको मरना है। और फिर वहाँ सब कुछ सुंदर है, परमात्मा हम सब आत्माएं सब सुंदर हैं, और यहाँ सब कुछ कुरूप है, कुछ भी देखो यहाँ बिगड़ जाता है एक ना एक दिन। फिर इस तरह से उसके बाद 14 लोक बने, पृथ्वी के भीतर सत्यलोक, पृथ्वी के ऊपर भूरलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक ऊपर हुए। और ये पृथ्वी से लेकर स्वर्ग वैकुंठ है, सब कुछ मिला के 7 लोग होते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं इसका नाम है भूरलोक। इसका लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन है। यहाँ से 400 कोस ऊपर भूअरलोक है, अंतरिक्ष लोक, जहाँ पितृगण रहते हैं। यहाँ से 1 लाख योजन आगे स्वर्गलोक है, 2 करोड़ योजन आगे हैं, 1 करोड़ योजन आगे महरलोक है, फिर जनलोक है 2 करोड़ योजन आगे, फिर वहाँ से 8 करोड़ योजन आगे तपलोक है, और वहाँ से 12 करोड़ योजन सतलोक है, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। पृथ्वी के भीतर भूगर्भ में नीचे 7 पताल हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, असातल, पताल। तो इन सब को मिला के बना एक ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड तो बन गया, ब्रह्मांड चलाने वाला चाहिए ना, ब्रह्मांड चलाने वाला चाहिए। अब क्या हुआ, अविनाशी अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं, अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप। तो उस अव्याकृत के महाकारण में गौलोक धाम है, गोलोक धाम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अविनाशी लीला करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का सबसे ये सृष्टि रचना जहाँ से होती है वहाँ का रूप है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में अलग अलग कई 100 रूप हैं। अब ये भगवान के अक्षर ब्रह्म के मैंने साफ बताया, क्षर पुरुष आदि पुरुष नारायण को कहते हैं। जो ब्रह्मांड रूपी अंडा को फोड़कर सृष्टि का प्रथम जीव पैदा हुआ वो है क्षर पुरुष आदि नारायण। सृष्टि का प्रथम जीव कहा गया भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वां अध्याय में। और क्या है, तो सृष्टि का प्रथम जीव, कोई पूछे कौन, तो आदि पुरुष नारायण, जो शेषशाही नारायण का पिता है।